अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, ठीक है। एंड वी वर डिस्कसिंग द एरा ऑफ शाहजहान, ठीक है। सो शाहजहान जो थे उनका फुल नेम जो था वो शहाबुद्दीन था, ठीक है। और उनको शाहजहान कहा जाता था। जहांगीर के बेटे थे वो। सबसे पहले जो है वो जहांगीर जो है वो मुग़ल एम्पायर के रूलर थे। देन उनके जो बेटे थे वो आए थे, ठीक है, जिन्हें हम शाहजहान कहते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शाहजहान का दौर, ठीक है। सो हम लोगों ने शाहजहान का बायो जो है डाटा था वो पढ़ लिया है। देन उनकी वाइफ के बारे में भी हमने पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कल्चर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। शाहजहान के दौर में आर्किटेक्चर और कल्चर के बारे में जो है वो किस तरह की प्रोग्रेस हुई थी वो। Shahjahan's rule is famous for its rich architecture. Jamia Mosque of Delhi, made with red stone for the use of royal families, and Moti Masjid, Pearl Mosque of Agra are recognized as masterpiece, ठीक है। शाहजहान के दौर में भी बाकी जितने भी मुग़ल एम्पायर के रूलर आए थे उनकी तरह भी इनके दौर में जो है वो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर को जो है वो प्रोग्रेस मिली थी। इनके टाइम पीरियड में जो जामिया मॉस्क बनी थी दिल्ली में, और जो रेड स्टोन से वो जामिया मॉस्क बनी थी, और इसके साथ साथ मोती मस्जिद बनी थी, ठीक है। जो जामिया मॉस्क थी वो रॉयल फैमिलीज उसको यूज़ करती थी। इनको एक शाहकार के तौर पे देखा जाता है, ठीक है, मास्टरपीस। ही बिल्ट ए न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद एट ओल्ड दिल्ली एंड मेड रेड फोर्ट देयर। शाहजहान ने एक न्यू कैपिटल भी बनाया शाहजहानाबाद ओल्ड दिल्ली में, और वहाँ पे भी रेड फोर्ट जो है वो तामीर किया। शाहजहान्स आर्किटेक्चर हैव अ ग्रेट वैरायटी इन सिटीज़, गार्डन, फोर्ट, palaces and mosques, etc. The buildings made by him located at different places like Agra, Ahmedabad, Ajmer, Delhi, Lahore, Kabul and Kashmir, etc. Shahjahan also commissioned peacock throne in 17th century, ठीक है। शाहजहान ने मुख्तलिफ तरह की वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर जो हैं आर्ट वो उन्होंने बनाए, जिसमें गार्डन्स भी आते हैं, फोर्ट भी आते हैं, पैलेसेस भी आते हैं, और ये मुख्तलिफ जगहों पे लोकेटेड होते हैं। अहमदाबाद में भी हैं, आगरा में भी, लाहौर, काबुल में भी, ठीक है। शाहजहान ने 17th सेंचुरी में एक पीकॉक थ्रोन बनाया था, पीकॉक का बना हुआ एक तख्त बनाया था। इट वॉज लोकेटेड इन दीवान ख़ास, और इसको दीवान ख़ास में रखा गया था। दिस थ्रोन वॉज कंसिडर्ड ऑफ ज्यूल्स एंड प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन। ये जो थ्रोन था इसको मुख्तलिफ मोतियों, ठीक है, कीमती मोतियों से, मेटल से और पत्थरों से बनाया गया था। 4 legs ऑफ गोल्ड वर मेड टू सपोर्ट। 4 जो लेग्स थी उसकी वो भी सोने से बनाई गई थी ताकि उसको सपोर्ट मिले। द थ्रोन वॉज नेम्ड एज पीकॉक थ्रोन बिकॉज 2 पीकॉक वर स्टैंडिंग बिहाइंड इट। और इस थ्रोन को, इस तख्त को जो है वो पीकॉक थ्रोन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके पीछे 2 पीकॉक्स जो है वो खड़े हैं, ठीक है। शाहजहान सेंट्रल एशियन पॉलिसी, like his predecessors Babur, Shahjahan felt a desire to conquer the land of Central Asia where his ancestors had once exercised their sway। अच्छा, अपने प्रीडिसेसर यानी कि अपने से पहले आने वाले लोगों की तरह शाहजहान की भी ये ख्वाहिश थी कि वो सेंट्रल एशिया की ज़मीन को जाके फ़तह करे, जिसमें किसी वक्त में उसके जो आबाओ अजदाद थे वो वहाँ पे रहते थे। ही wants to promote his ideologies and his heart longed to achieve renown in this distant land. He wanted to conquer Balkh and Badakhshan. From this he wanted to go to Samarkand, the country of Timur। अच्छा, इसके साथ साथ उनका ये भी था कि वहाँ पे एक तो उसको फ़तह करें उस एरिया को, ठीक है, और साथ साथ अपने जो नज़रिए और अपने जो ख्यालात हैं उनके वो वहाँ पे जाके उनको वहाँ पे प्रमोट करें, और अपनी जो इज़्ज़त उनकी और जो शोहरत वहाँ पे जो थी उसको भी वापस हासिल करना चाहें। वो बल्ख और बदख्शां को कंकर करना चाहते थे, और फिर वहाँ से वो समरकंद की तरफ जाना चाहते थे, जो कि तैमूर की कंट्री थी। प्रिंस मुराद एंड अली मर्दान कैप्चर्ड बल्ख इन 1646 बट ही कुड नॉट रिटेन इट बिकॉज ऑफ द अनसुटेबल क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है। शाहजहान के ही टाइम पीरियड में प्रिंस मुराद जो थे इनके बेटे थे, एंड अली मर्दान जो थे उन्होंने बल्ख और बदख्शां को फ़तह किया था, बट वहाँ पे रह नहीं सके थे बिकॉज वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो सूटेबल नहीं थी रहने के लिए। दे बोथ कम बैक
Shahjahan then sent Aurangzeb to Balkh, but he could not resist the heavy Uzbek forces and came back with a heavy loss. उसके बाद फिर औरंगज़ेब ने शाहजहां ने औरंगज़ेब को भेजा, जो कि उनके एक और बेटे हैं, ठीक है, बट वो भी वहाँ पे जो उज़्बेक की फोर्सेस थी उनको डिफीट नहीं कर सके और बहुत ही नुकसान के साथ वापस आए. अच्छा, then war of succession. Shahjahan had 4 sons who were capable and hardworking. They were given administrative responsibilities and high mansabs as they grew up. The youngest Murad was appointed as governor of Gujarat. Shuja, the second eldest, was appointed as governor of Bengal. Aurangzeb was the viceroy of Deccan, and the eldest son, Dara Shikoh, was a favorite son of Shahjahan, was appointed the governor of Allahabad and Lahore. ठीक है, शाहजहां के 4 बेटे थे. जो सबसे छोटे थे उनका नाम क्या था? मुराद. उससे बड़े जो थे वो शुजा, देन औरंगज़ेब, और सबसे जो बड़े थे उनका नाम दारा शिकोह था. ठीक है, जैसे ही ये लोग बड़े हुए तो शाहजहां ने इनको हाई मनसब दिए. ठीक है, हाई पोस्ट पे इनको जो है वो रखा. और इनमें जो मुराद थे उनको गुजरात का गवर्नर बनाया, शुजा को जो है वो बंगाल का गवर्नर बनाया, औरंगज़ेब को डेक्कन का नवाब बनाया. ठीक है, वाइसरॉय. एंड जो सबसे बड़े थे दारा शिकोह, वो शाहजहां के फेवरेट जो बेटा था वो था. दारा शिकोह वॉज मच क्लोज टू शाहजहां. द अदर 3 ब्रदर डिड नॉट लाइक दिस एंड मेड कोलिजन्स अगेंस्ट हिम. अच्छा, शाहजहां जो है वो दारा शिकोह से बहुत प्यार करते थे और बाकी 3 भाइयों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो वो तीनों जो थे वो इसके खिलाफ मिल गए. ठीक है, शाहजहां कंसिडर्ड दारा शिकोह हिज सक्सेसर. दारा शिकोह गॉट द होल्ड ऑफ द एम्पायर इन हिज हैंड. अच्छा, शाहजहां जो है वो अपने सक्सेसर के तौर पे देख रहे थे दारा शिकोह की, कि मेरे बाद जो है वो इस एम्पायर को कौन संभालेगा? दारा शिकोह. ठीक है, और औरंगज़ेब जो थे वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, तो उन्होंने औरंगज़ेब ने क्या किया? दारा शिकोह के ख़िलाफ़ एक जंग की विद द हेल्प ऑफ मुराद. ठीक है, और दारा को हराने के बाद, ठीक है, औरंगज़ेब जो है वो खुद अपने आप को जो है वो उसने मतलब तख्त ताज उसने हासिल कर लिया था. एंड ही कन्फाइंड शाहजहां इन फोर्ट ऑफ आगरा वेयर ही लिव्ड फॉर 8 years एंड डाइड ऑन 22 जनवरी 1666. अब वो उनके बेटे ही थे औरंगज़ेब, बट फिर भी उन्होंने अपने बाप को शाहजहां को एक आगरा के फोर्ट तक ही महदूद कर दिया था. ठीक है, यानी कि वहाँ पे उनको कैद कर दिया था, जहाँ पे वो 8 साल के लिए रहे थे और फिर 22 जनवरी 1666 को वो फौत हो गए थे. ठीक है.